हेलो 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 गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं सब। आज सुबह की शुरुआत होती है आप लोगों के साथ और अभी ना सनराइज़ बस हो रही थी तो मैं ना बहुत ही अच्छे से कैप्चर की। फिर ऑफिस तो चली गई थी, आते आते शाम हो गया था और शाम की जो व्यू थी कुछ इस टाइप का था। आप लोग भी थोड़ा इतनी सुंदर लग रही है गाइस यार। और ये देख रहे हो आप, ये सारे ना दिवाली के टाइम तक ये सारे बिल्डिंग्स के बॉर्डर पे ऐसे लाइटिंग हो जाएगी, कितनी सुंदर लगेगी ना। लेट्स वॉच। अब तो थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो चुका है, पूरा लग जाएगी ना ये पूरे बिल्डिंग्स में, गजब की लुक आएगी। और आसमान में वाओ गाइस, कितनी सुंदर लग रही है यार, मस्त व्यू है। बादल बादल ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पेंट कर रहा हो कोई, मतलब गिर गया होगा उसका पेंट वाइट वाइट वैसे। वाओ फिर मैं ना मेरी पाँव थोड़ा सा क्रैक हो रहा था तो मैं गर्म पानी में लगा दी थी। उसके बाद मैं चली गई थी एलन मिराकिल मॉल। मुझे वहाँ से मेरे छोटे भाई के लिए एक शर्ट लेना था क्योंकि उसका बर्थडे है और मुझे कल नोएडा भी जाना है। आज था सैटरडे तो मैं ना शाम को फ्री होने के बाद चली गई थी उसका गिफ्ट लेने के लिए। और ये सब कुछ वहाँ पे स्वेट शर्ट्स थे जो कि अच्छे तो दिख रहे थे पर क्वालिटी उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, थोड़ा पतले थे। और ये था वो शर्ट जो मैं उसके लिए ली थी, ब्लेस की, उसको पसंद आती है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे आज पहली बार मेरे लाइफ में ये वाले जो टेडी वाला भैया मिले, मतलब भैया तो उसके अंदर ही होंगे ये टेडी, और ये मुझे डरा रहे थे ऐसे और मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे पीछे आ रहे थे। फिर वहाँ से शॉपिंग करके मैं लौट आई थी वहाँ से घर के लिए। और आते टाइम का जो मून का जो व्यू था गाइस, वाओ, आप भी देख सकते हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना गाइस। आप बताना मुझे कमेंट में, आजकल मून बहुत ही अच्छा लगता है। अभी पूर्णिमा गया है और इतनी सुंदर लगता है। थोड़ा थोड़ा सर्दी वाला मौसम भी आ रहा है, मतलब हल्का हल्का सर्दी। तो अगले दिन मॉर्निंग में ही मैं निकल गई थी नोएडा के लिए। पूरा मॉर्निंग में नहीं, दोपहर के टाइम में, मतलब 10 बजे। और सारा सुबह में काम सारा ख़त्म करके ना मुझे निकलना था। और रास्ते में वेलकम, बहुत प्यारे हो, ठीक है। ये छोटा सा बच्चा को ना मैंने एक फैंटा दी और वो बहुत ही खुश हो गया था। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कुछ हेल्प कर देने में, मतलब कुछ खिला पिला देने में। और फिर मैं तो नोएडा पहुंच गई थी। यहाँ से बस घर की दूरी बस थोड़ी ही दूर था। जो लोग नोएडा से उनको पता होगा, ये एक मूर्ति है, वहीं के पास ही मेरा घर है। उसके बाद जो घर मतलब सोसाइटी में तो पहुँच गई थी। थोड़ी देर में बड़ी मम्मी और प्रीतम को मिलूँगी। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ओप्पा आज सुबह सुबह आ चुकी है। और ये है हमारा पुच्चू, जो कि सुबह में पहुंचते ही उसका मतलब सबसे बड़ा डिमांड था कि वो अपने नानी और मेरे साथ जाएगा घूमने नीचे पार्क में। और उसको घुमाने लेने का जो मतलब वो बहुत ही अच्छा मतलब फील होता है सब मासियों के लिए। ये देखिए उसको। उसके बाद हम आ गए थे घर। और घर आने के बाद ना मुझे मेरा भाई अब उसका नया आईफोन दिखा रहा था जो कि वो अभी अभी लिया है। और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था पकड़ के। फिर बड़ी मम्मी और मैं आ गए थे खीर बनाने के लिए, मतलब बड़ी मम्मी बनाएगी और मैं उनसे सीखना था मुझे खीर बनाना। तो मैं ना यहाँ पे उनको फॉलो कर रही थी, मतलब वो जैसे जैसे बना रही है वो मुझे गाइड कर रही थी, तो वो सिखा दे रही थी क्या क्या करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे ये वाली रेसिपी से जान सकते हो। फिर यहाँ पे हम खीर पे
पहले ले लिए हैं और बाकी जो चावल था ना उसको हम घी में पहले ही ब्राउन करके उसको पूरा भून लिए थे। उसके बाद उसको ग्राइंड कर रहे थे और खीर मतलब दूध में ना उसको मतलब डाल रहे थे। उसके बाद जो बाकी जो बचा हुआ जो चावल था उसको भी ग्राइंडिंग कर लेंगे अभी और फिर उसको भी डाल देंगे। मतलब आप ऐसे करोगे तो वो चावल बहुत ही इजी वे में और जल्दी में वो गल जाता है, इसीलिए हम ये वाला टेक्निक बड़ी मम्मी मुझे बताई करते हैं वो। और यहाँ पे ग्राइंड कर रहे हैं चावल को। और बर्थडे के लिए बहुत सारे आइटम्स तो बनाएंगे, पर खीर का रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब दूसरा वाला जो फेस था चावल का उसको भी हम दूध में डाल चुके हैं। अब ये इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए गलने के लिए, और तब तक हमको और भी दूध चाहिए, इसलिए बड़े पापा गए हैं नीचे दूध लेने पुच्चू को लेके, तो वो आ जाएंगे ना उसके बाद अच्छे से पूरा प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब जो 14th फ्लोर है ना वहाँ से ये सामने सब्जी मंडी लगती है हमारे जो सोसाइटी है नोएडा में, तो वो वाली मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद दूध आ गया था तो बड़ी मम्मी यहाँ पे दूध डाल दी थी, तो मैं उसको थोड़ा सा चला रही थी ताकि वो लग ना जाए, नीचे से जले ना। और इस तरफ जो बड़ी मम्मी सबसे बढ़िया टेक्निक बताए कि थोड़ा सा दूध लेके उसमें जो अमूल होता है दूध का जो पाउडर उसको डाल देने से ना वो थोड़ा सा गाढ़ापन हो जाता है, जिसको अगर हम खीर बनने के बाद डालेंगे तो वो मिल्क मेड का काम करता है, मतलब ऐसे खीर बनाने में। तो वही अभी बड़ी मम्मी कर रही थी, दूध जो अमूल दूध पाउडर होता है ना उसका मतलब डाल रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसको चला रही थी। तो बस उन्हीं के थ्रू मतलब प्रोसेस से बनाने की मैं वहाँ पे सीख रही थी। और यहाँ पे वो जो गाढ़ा बनाने के लिए ना मतलब होममेड मिल्क मेड आप बोल सकते हो, वो बनाने के लिए यहाँ पे मैं वही चला रही थी। और अमूल भी मतलब जो होता है अमूल हम बोलते हैं दूध का पाउडर को, वो चाहे ऐसे ना रुके गढ़ा गढ़ा होके, इसलिए मैं चला रही थी। यहाँ पे बड़ी मम्मी मुझे बता रहे थे उसका बाद का प्रोसीजर, जो कि अभी चावल गल जाएगा उसके बाद जब वो मतलब चावल जो होता है ना थोड़ा सा खुलने लगता है, उसके बाद ये होममेड मिल्क मेड जो बनाए थे हम उसको डालेंगे। और अभी बड़ी मम्मी आके बार बार उसको थोड़ा सा चला रहे थे ताकि वो नीचे से जल ना जाए, क्योंकि खीर अगर बहुत जल्दी जल जाता है, अगर जल जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाती है, उसका स्मेल आने लगती है। और ये हम निकाल दिए हैं बिना शुगर वाला, विदाउट शुगर का, बड़े पापा के लिए, वो डायबिटीज़ पेशेंट है तो हम उनके लिए ऐसे निकाल दिए थे। उसके बाद बड़ी मम्मी हमारे लिए चीनी डाल दी थी, तो मतलब उसको बस अभी हो जाएगा थोड़े देर में। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो कि अभी मैं कटिंग कर लिए थे बड़ी मम्मी और उसको फ्राई भी कर लिए थे, उसके ऊपर हम डाल दिए, बस अभी रेडी हो गया। इस टाइम तक बड़े पापा और पुच्चू आ गए थे नीचे से खेल कर, और बड़े पापा और पुच्चू को लेके बहुत ही मस्ती करते हैं, वो भी बहुत एंजॉय करता है बड़े पापा के साथ। वही बातें अभी हम कर रहे थे। और यहाँ पे उसका फेवरेट है सबसे बड़ी मम्मी, तो उनके साथ उनका टाइम सबसे बेस्ट होता है। मैं वो थोड़ा सा कैप्चर कर ली हूँ। उसके बाद बड़ी मम्मी ना मेरे लिए पीठा बना के रखी थी, तो वो मैं टेस्ट कर रही थी और जल्दी ही मैं उसको ख़त्म भी कर ली थी यहाँ पे। और बहुत ही टेस्टी लग रहा था जो पीठा था ना, वो मतलब बड़ी मम्मी मेरे लिए और पापा के लिए बना के रखे थे, तो हम दोनों बहुत ही अच्छे से वो टेस्ट कर लिए थे। और यहाँ पे हम तीनों भाई बहन बैठ के थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। और बड़ी मम्मी मेरा फेवरेट है अमूल, मतलब जो दूध का पाउडर है, वो मुझे दिला के दे दिए थे। और शाम का जो सोसाइटी का व्यू कुछ था इस तरह से, मतलब दिवाली की तरह। और फिर हमारा डेकोरेशन भी हो गया था, ओपा और मैं मिलके ये वाली डेकोरेशन किए थे ओपा का आइडिया से, और मैं तो बस लगा ली थी। और ये था बर्थडे बॉय का बर्थडे केक, जो कि अभी बर्थडे की सेलिब्रेशन होगी। आप लोग भी उसको भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरा छोटा भाई बहुत तरक्की करे, बहुत ही अच्छे से उसका लाइफस्टाइल रहे, और जो भी है ना सारे उसके बुलाए हट जाए। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, हम सबका लाडला है इसलिए। और वो मतलब मेरे से छोटा है पर हमारे घर में सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए वो वैसे भी सबका प्यारा है। और वैसे भी वो इतना इनोसेंट है, इतना प्यारा है ना, बस उसको आप सबको ही मतलब अच्छे से ब्लेसिंग दीजिए।
यहाँ पे बड़ी मम्मी बड़े पापा सबको ही मतलब केक टेस्ट कर रहे थे खाना बर्थडे के लिए। ये है मेरी बुआ जो कि छोटी बुआ हैं जो कि हमारे साथ ही रहती हैं। और यहाँ पे बड़ी मम्मी प्रीतम को खिला रहे थे। तक पुच्चू ना सो गया था और बड़ी मम्मी पहले ही बोल रहे थे कि शायद वो केक कटिंग के टाइम में सो जाएगा। दिन भर इतना खेल खेला है, पूरा वो रेस्ट भी नहीं लिया है और सुबह से फ्लाइट से आया था पापा के साथ अकेले और बिल्कुल भी मतलब रेस्ट नहीं था उसका। यहाँ पे बड़े पापा आके केक खाने के लिए बोल रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा था टेस्ट। ये है मेरा बर्थडे बॉय। उसके बाद डिनर में हमारे ये सब आइटम्स बने थे जो कि बड़ी मम्मी ही बनाए थे। बड़े पापा और पुच्चू सुबह सुबह उठ के चले गए थे थोड़ा पार्क में घूमने के लिए और कुछ सामान भी लाना था। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद लिपि अपा और मैं दोनों हम गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। मुझे कुछ सामान चाहिए था जो कि मुझे अपा ने दिला दी और बहुत ही अच्छा था वो सब भी। फिर हम कुछ खाने का सामान लेके आ गए थे। उसके बाद लंच करने के बाद मैं आ गई थी गुड़गांव के लिए क्योंकि मेरा छुट्टी उतना होता नहीं है तो मुझे आना था। आज मैं बस एक दिन के लिए आई थी। दिवाली के टाइम में सोच रही हूँ फिर से चली जाऊँगी। बड़ी मम्मी भी बोल रही थी। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा ना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।